अंबेडकर जयंती के अवसर पर अपना दल की ओर से संगोष्ठी का आयोजन करा गया। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक पल्लवी पटेल हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ पैगाम दिया गया है इस संगोष्ठी के द्वारा? देखिए, संगोष्ठी के द्वारा और आपके माध्यम से हम सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि 75 साल पहले जिस सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना के संकल्प को लेकर के, ख्वाब को दिखा करके जंगे आज़ादी में हम कूदे थे, तो उस जंगे आज़ादी का जो निचोड़ है वो सिर्फ युद्धोन्माद नहीं हो सकता। सैनिक, तीर, कमान, लाठी, बॉम्ब ये नहीं हो सकते, या जिंदाबाद के नारे नहीं हो सकते। ये एक पक्ष है और मजबूत पक्ष है, लेकिन उससे बृहत्तर जो एक पक्ष है वो ये है कि सामाजिक न्याय का 75 साल की आज़ादी के बाद, आर्थिक न्याय का 75 साल की आज़ादी के बाद, इस देश में बहुजनों का 75 साल की आज़ादी के बाद इस देश में क्या हाल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बहुजनों की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबके साथ सबके विकास की। हम अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं, बोलते हैं। देखिए, अम्बेडकर की विचारधारा पे तो आज वो भी चल रहे हैं जो उनको कभी मानते नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी कब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने लगी? क्योंकि उनकी तो कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानते थे। अगर ऐसा था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की। ये तो आज जब इनको सत्ता चाहिए और इनकी प्रतिबद्धता सत्ता के लिए है, तब ये हर समाज को अपने साथ हिंदू हिंदू का राग ला के ला रहे हैं। और उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि अगर इस देश की राजनीति करनी और सत्ता लेना है तो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा। तो आज भी 80-20 की बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं कि इस देश में सत्ता तो 80 के हाथ में आएगी। तो 80 कौन है? 80 इस देश का वो है जिसने इस देश के नदी, नाले, कुआं, पहाड़ से अपने श्रम से इस देश को रहने लायक बनाया है। इस देश का जो बहुजन है, इस देश का जो आधार है। मौजूदा मुद्दे जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, वो औरंगज़ेब है, वो बाबर है, वो राणा सांगा है, लेकिन आपकी नज़र में असल मुद्दे हैं क्या? मेरी नज़र में इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए रोज़गार है, खेत खलिहानों से निकलने वाली फसल है, दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है। और ये तमाम जो मुद्दे आपने गिनाए, ये मुद्दे तो सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा मूलभूत जो चिंताएं हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उस पर प्रश्न इस प्रदेश की जनता ना करे। मैम, आगरा में 80,000 की तादाद में करणी सेना के लोग हाथों में तलवार, भाला और त्रिशूल लेके पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उस पर माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर से एक बार उनके घर का घेराव करेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आप विरोध करिए। आपको विरोध करना है किसी की बात का, बिल्कुल करिए, ये अधिकार आपको है, लेकिन विरोध भी मर्यादाओं में होना चाहिए। अगर इस देश के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से कोई भी सामाजिक संगठन अगर प्रहार करता है, कुठाराघात करता है, इस प्रकार का हमला करता है, तो निसंदेह इस देश में संविधान लागू है। संविधान के अनुसार जैसे कभी आरएसएस को बैन कर दिया गया था, करणी सेना को भी बैन कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, 27 की क्या कुछ तैयारियां हैं? किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है? अपना दल की उसके जन्म के साथ से एक ही रणनीति है कि इस देश के सदन में बहुजन पहुंचे, अपने सवालों पर, रोजगार, दवाई, कमाई, पढ़ाई पे सवालों पर विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, सवाल पूछे और सवाल का उत्तर दे। किसके साथ रहना, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। मैं तो बहुजनों के साथ थी और बहुजनों के साथ ही हूँ। गठबंधन में किसके साथ है? नहीं, गठबंधन की राजनीति तो सही बात है आज चल रही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ गठबंधन से पहले हमारे विचार मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए पल्लवी पटेल थी। हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि इस संगोष्ठी का जो कार्यक्रम आयोजित करा गया है, इससे क्या कुछ पैगाम देना चाहा, और ये भी जानने की कोशिश करी कि 2027 विधानसभा चुनाव में वो किस विचारधारा की, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।